हालेलुया। इतनी तेज आवाज मैंने नहीं सुनी। हालेलुया। हम में से कितने जन, काफी जन ऐसे हैं जो काफी सालों से हम कलीसिया में आए हैं, काफी सालों से, और बहुत वर्षों से हम वचन को सुन रहे हैं, वचन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वचन पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहूँगा कई तो हमें से ऐसे हैं जो तैयार होते जा रहे हैं। तैयार काहे के हो रहे हैं? बकरा जब जवान हो जाता है तो बकरीद पर हलाल होने के लिए तैयार होता है। आप हलाल होने के लिए तैयार हैं? आप में से कितने ऐसे हैं जो कई बार अपनी सोच में, अपने चलन में, अपने घर पर आराम से लेटे हुए सोचते हैं, यार मैं थोड़ा आत्मिक रूप से बढ़ नहीं रहा, मैं थोड़ा आत्मिक रूप से वचन में बढ़ नहीं रहा। हम अपनी तुलना किसी न किसी के साथ करने लगते हैं, लेकिन मैं तुलना के शब्द को अलग कर रहा हूं, मैं बढ़ नहीं रहा। आप में से कितने ऐसे हैं जो ऐसा महसूस करते हैं कि जितना मुझको बढ़ना चाहिए था मैं नहीं बढ़ पाया हूं, नहीं बढ़ पा रहा हूं? क्या सच में हम ये महसूस करते हैं कि हम आत्मिक रूप से तृप्त हैं? कौन ऐसा है जो ऐसा महसूस करता है? तृप्त है। वेरी गुड। गिरिराज, कभी ऐसा महसूस होता है कि यार हम कुछ कमी है, अभी भी आत्मिक रूप में है, लेकिन प्रभु में तृप्त है? नीलम कभी ऐसा सोचती है कि मुझे किसी दिन यहां खड़े होकर प्रचार करना है, या उसी कुर्सी को तोड़ना है जिस कुर्सी पर हम बैठे हुए हैं? आज एक बात कहूं, ये महसूस करना कि मैं अभी तृप्त नहीं हूं, ये हमारी भूख को दर्शाता है, हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद करता है। इस बात को जाने, आपको आत्मिक रूप से तृप्त होने के लिए किस बात की मुख्य आवश्यकता है? आप आत्मिक रूप में बढ़े। आज एक बात बताओ, माँ बाप के लिए सबसे खुशी का समय कौन सा होता है? माँ बाप कब खुश और तृप्त और आनंदित महसूस करते हैं? जब वो अपने बच्चों को बढ़ता देखते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुना। जब उनके बच्चे सफलता की चरम सीमा पर जाते हैं, जब उनके बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जब उनके बच्चे वैसा करते हैं जैसा वो चाहते हैं, ऐसे ही पिता परमेश्वर भी हमारे को देखता है कि हम कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे अपने आत्मिक क्षेत्र में उसके वचन का सेवन कर रहे हैं, उसके वचन को पढ़ रहे हैं, उसके वचन को सुन रहे हैं, उसके वचन को समझ रहे हैं, उसके वचन पर चल रहे हैं। यदि पिता परमेश्वर हमारे को देख रहा है तो उसके देखने की सोच के द्वारा ही हम महसूस करते हैं, मैं अभी उचित समय नहीं बिता पा रहा, मैं वो नहीं कर रहा जो मुझे करना चाहिए। आज एक बात बोलूं, आत्मिक रूप से बढ़ने का सबसे बड़ा चिन्ह क्या है? आपकी सोचने का तरीका बदलना चाहिए। आपकी सोच बदलनी चाहिए। मैं जैसे कर रहा हूं उस सोच को बदलना चाहिए। हम में से कितने ऐसे महसूस करते हैं, यार मेरा लीडर ठीक नहीं है, शायद हम इसलिए नहीं बन पा रहे। नहीं, आज एक बात बोलो, क्या लीडर आपके लिए जिम्मेदार है या आप लीडर के लिए जिम्मेदार है? आप
लेखा जोखा दे सकते हैं, लेकिन अपना समय बिताना, परमेश्वर के चरणों में बैठना, संगति करना, ये किसका काम है? हम दिन में समय दे रहे हैं 10 मिनट परमेश्वर के साथ, और फिर बोले भाई आप तो बस मैं वकील हो गया। क्या बोलते हैं? एक तो PLL होता है, MALL होता है, फिर PhD होते हैं, परमानेंट एंडेमिक हो गया। PhD का मतलब क्या है? डॉक्टरेट इन फिलॉसफी नहीं है, परमानेंट एंडेमिक्स। आपका दिमाग सदा के लिए खराब हो जाना। प्रभु के वचन के लिए कि आपका दिमाग खराब है, धुन है आपके पास है तो कितना समय बिताते हो? आज पूछता हूँ, खड़े बैठे हो, कितना समय बिताते हो परमेश्वर के साथ? आपका 10 से समय परमेश्वर के साथ बीतता है? सारा दिन सारा दिन सारा दिन सारा दिन बहुत से। मैं इस तरह बहस नहीं जाऊंगा क्योंकि सारा दिन में फिर सारा दिन में ये होता है कि हम कुछ भी कर रहे हैं और उनका नाम लेके कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम अपने जीवन में कुछ भी कर रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, कहीं बैठ रहे हैं, वहाँ परमेश्वर हमारे साथ में है, इसलिए सारा दिन उसी की धुन में जाता है। अगर यदि इसमें भी अगर कुछ मैं बात करूंगा, क्या परिस्थिति में फंस गए तो उस समय हमें वचन याद में आता है कि कौन सा वचन मेरी मदद करता है? जी वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर भी हम करो, आप परिस्थितियों में फंसोगे, वचन आपको दिया इसलिए गया है कि वो आपकी मदद करे। लेकिन हम यदि अपने बच्चों के लिए सही उदाहरण नहीं है, हम ही यदि वचन का पालन नहीं कर रहे, हम ही, मैं अपने एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, उसका पापा टेलीफोन आ गया किसी का, तो उसका पापा बोल रहा कह दे मैं नहीं आया, कह दे मैं नहीं हूँ। वो बच्चा इतना मासूम था, कहता पापा बोल रहे मैं नहीं हूँ, पापा बोल रहे मैं घर पे नहीं हूँ। आज एक बात बोलो, हमारे बच्चे हमारा सही दर्पण है। अब एक बात करो, हम कई बार जो चीज कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं, जो करते हैं वो दिखता है, जो दिखता है वो है नहीं। मालूम है आपको? लेकिन आज एक बात बोलूंगा, सोच के तरीके का बदलना पहला कदम है। सोच के तरीके का बदलना। क्यों सोच क्यों बदलूं? मैं तो सब कुछ ठीक करता हूं, मैं तो प्रभु की बात मानता हूं, मैं तो जो मेरे मन में आता हूं देता क्यों? विश्वास देता हूं या नहीं देता हूं मुझे मालूम है, लेकिन यहां क्या करें, सोच के तरीकों को क्यों बदलूं? क्या हम अपने आप में सोचते हैं मैं ठीक हूं? बहुत बार यही सोचते हैं कि मैं ठीक हूं। हम ठीक है तो क्या मेरे आसपास के 10 बंदे ये चीज को पुष्टि कर रहे हैं कि मैं ठीक हूं? शुभम क्या मैं ठीक हूं इसकी पुष्टि मेरे कहने से होगी? नहीं होगी। जो मेरे आसपास का क्षेत्र है वो लोगों का पक्का करना, वो लोग गवाह ठहरे कि ये बंदे के पास जाओ ये ठीक है। आज एक बात कहूं, यहां पर सोच क्यों बदले? क्योंकि आपका सोचना निर्धारित करता है आपको महसूस करने के लिए, करने के लिए, और आपका महसूस करना आपको वैसा ही करने के लिए प्रेरित करता है। आप जैसा सोचते वैसा महसूस करते हैं, जैसा महसूस करते वैसे ही काम करते हैं। थिंकिंग इन्फ्लुएंसेस यू टू फील एंड फीलिंग प्रोवोक्स यू टू एक्ट। इस चीज को ध्यान से देखो कि आप कैसे सोचते हो, आपका एक्शन उस हिसाब से रहता है। आप ये कहो कि मैंने सोचा कुछ और कर कुछ कर दिया, झूठ बोल रहे हो। आप जो सोचते हो, आपकी सोच आपको महसूस कराती है, और आपका महसूस करना आपको उस कार्य करने के लिए उकसाता है, प्रवोक करता है। मालूम है? नीति वचन 4:23। आज अपनी बाइबल को खुला रखो, बाइबल को खुला रखो। नीति वचन 4:23। आज एक बात बोलूंगा, आप सही भी करोगे लोग आपको गलत कह देंगे, लेकिन एक बात जानो, आप वचन के साथ उसको तोड़ो, परखो उसके साथ। नीति वचन 4:23। नीति वचन 4:23। सबसे धोखा देने वाला क्या चीज है? ज्योति, सबसे धोखा देने वाला क्या चीज है आपके पास? आंखें।
तुमने देख लिया बच्चा। गनो सबसे धोखाधड़ी देने वाला क्या है? मन है। हृदय है, मन है? अच्छा, मन है। या तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोई पढ़ेगा जरा? इंग्लिश में इस वचन को कोई पढ़ेगा? हाँ। Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. कहता है अपने हृदय का ध्यान रखो, इसमें से जीवन के सोते फूट पड़ते हैं। दिन में कल आप लोग सोचते हो हृदय से, यहाँ हृदय। एक बात सुनो, आपस में बहस चल रही थी, सुनो बेटा ध्यान से सुनो, बहस चल रही थी। बोलो दिल से सोचो, अरे दिल से कैसे सोचो? दिल तो मैकेनिकल ऊर्जा है, ये कैसे सोचता है? मन से सोचो, दिल तो धड़कता है, ये क्या सोचता है? एक बात ध्यान सुनो, कभी बोलता है मैं दिल लाल कह रहा हूं, सच्चे दिल से कह रहा हूं, अरे झूठ बोलते हो। आपका हृदय एक बार, आपका मन एक बार जरूर कहेगा गलत कर रहे हो, कुछ कर रहे हो गलत, तो कुछ गलत किया है तो गलत हमें महसूस कराता है, और महसूस करता है तो फिर आप उसका ठीक करने का तरीका सोचते हो। नीति वचन 4 का देश बोलता है इसलिए सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। इसका मतलब सारी चीजें यहीं से उत्पन्न होकर चलती है भाई। रोमियो 12 का 2, रोमियो 12 का 2, ध्यान से सोच रहे इस बात को, ये वचन बहुत मुख्य है। रोमियो 12 का 2 कौन पढ़ेगा? रोमियो 12 का 2 हिंदी में पढ़ना है, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में। यस, इस संसार के सदृश ना बनो। कह रहे इस संसार की तरह ना बनो। हम तो भाई संसार की तरह बन रहे हैं, हम उससे बढ़ जाएंगे, इससे बढ़ जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कह रहे संसार की तरह ना बनो। आज एक बात बोलो, बिजनेस में तरक्की चाहते हो, करो सबसे ज्यादा दिल तो यही है, बिजनेस में तरक्की करना चाहते हैं, और जलन ईर्ष्या भरोसी से रखे बिना तरक्की नहीं कर सकते। तुम लोग आवाज है, ये प्रैक्टिकल चीज है। विदाउट एनवी एंड जेलसी, इसके बिना आप तरक्की, अरे उसकी तरक्की के लिए मैं भी असर करूं, हम जलन ईर्ष्या के द्वारा ही तरक्की करते हैं, लेकिन वो तरीका ठीक नहीं है। परमेश्वर जो आपके लिए निर्धारित करके है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। आप परमेश्वर के लिए चलो ना। हम तो ये देखते हैं उसके पास क्या है, उसने कहा इसे कर दिया, ऐसे कर दिया, हम वहां लड़े जा रहे हैं प्राकृतिक रूप में। सच बताओ, यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो उसके वचन का पालन करेंगे, बाकी सब चिंताएं उस पर छोड़ देंगे। यहाँ कह रहा है कि संसार के सदृश न बनो। कैसे बनो? हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है। मन के नए हो जाने से, बिजनेस के नए हो जाने से नहीं, काम के नए हो जाने से नहीं, मन के नए हो जाने से। क्या मेरा मन प्रभु के वचन पर निर्धारित है? या मेरे माल कितना है और कितना कौन आएगा, कहां से आएगा, क्या करेंगे, परमेश्वर के ऊपर निर्धारित है? क्या मेरा मन परमेश्वर पर है? क्या मेरा वचन पर है? शायद हम दोनों चीजों को नहीं साथ साथ कर सकते। या तो आप संसार के साथ चलोगे या परमेश्वर के साथ। यदि संसार के साथ हो तो परमेश्वर के दुश्मन हो। मेरी बात को समझ रहे हैं? और तुम जाना क्या चलेगा, बाकी केयर आपकी परमेश्वर करेगा। उसको आपका ख्याल है, वो आपको लिए चलता है। ये हमें कहूंगा कि आज्ञाकारिता के द्वारा होने दें कि परमेश्वर आपकी सोच को बदलते हुए आपको एक नए व्यक्ति में बदलता जाए। आपके सोच को बदलते हुए आपको एक नए व्यक्ति में बदलता जाए। हम नया व्यक्ति बनना चाहते हैं, सोच नहीं होनी चाहिए। सोच नहीं होने के लिए थोड़ा सा किसी ने बोल दिया तो रुकने की आवश्यकता है। आपको रुकने की आवश्यकता है। वो रुकना आपको शायद उस समय जवाब न देने दे, वही आपके रिश्ते को टूटने, खराब होने से बचा लेता है। आप जब रुक जाते हैं, जब आप सोचते हैं, वेट अपॉन द लॉर्ड, जो परमेश्वर की बात जो होते हैं, इंतजार करते हैं, परमेश्वर को नया बल देता जाता है। ये उसका काम है। हम
तो आज उस संसार में जी रहे हैं कि अभी किसी ने घूसा मारा तो घूसा वापस उसके सोचने से पहले उसके मुंह में जाना चाहिए, चाहे वो शब्द का हो, चाहे विचार का हो, चाहे वो हमारे एक्शन का हो, रिएक्शन का हो। सच बात है क्यों? तो ऐसा क्यों है? कई बार हम नहीं बोलते फिर भी ऐसा करते हैं। सच बात यही है कि हमारी सोच यदि बदली है, किसी ने कुछ कह दिया तो थोड़ा सा सोच लें, हल्का सा उस पर मनन करें, परमेश्वर के हाथ में परिस्थिति को दें और उसके अनुग्रह का इस्तेमाल करें, उसकी इंतजार करें, उसके वचन को पूरा होते हुए देखें। मुश्किल है, चुप रहना मुश्किल है। कई बार हम चुप रहते हैं तो अपने एक्शन से दिखा देते हैं। मैं आज एक बात कह रहा हूं, शांत हो जाओ, कुछ हो गया है, संसार टूटने नहीं वाला, गिरने नहीं वाला। फास्टिंग कौन कौन करता है? वेरी गुड। कभी टेलीफोन की फास्टिंग की है? अपने व्हाट्सएप की फास्टिंग की है? कभी मतलब आपने इस टेलीफोन के जितने इस्तेमाल है उसकी फास्टिंग की है आपने? कभी किया है? एक दिन के लिए मैं टेलीफोन का इस्तेमाल नहीं करूंगा, नहीं की कभी। वो देख ले किसका ऑर्डर हो गया। हम क्या फास्टिंग करते हैं पेट के लिए, अपने शरीर को ठीक करना है। आपकी आंखें आपका द्वार है और टेलीफोन आपके कान के लिए बहुत बड़ा जहरीला इंस्ट्रूमेंट है। सब कुछ हल्का से किसी ने बोल दिया, किसी ने नहीं बोला, अरे वो भी नहीं बोल दिया, अक्षर ने बोल दिया, इसने बोल दिया, उसने बोल दिया, अब फटाफट वो सुनना पूरा गया नहीं, हमारा एक्शन ध्यान रखना है। क्या आप बात जोते हैं, रुकते हैं, समय देते हैं, परमेश्वर के हाथ में देते हैं, समय नहीं देते हैं? यही हम असल सोच को बदलना। मेरी सोच बदलेगी नहीं, मैं किसी बात का उस समय प्रत्युत्तर नहीं दूंगा। आप नए व्यक्ति हो, बदले जाए, तब आप जानोगे कि परमेश्वर आपसे क्या करवाना चाहता है। जब आप इंतजार करते हो, जब आप परिस्थिति को उसके हाथ में देते हो, हम तो सिद्ध करना चाहते हैं, ठीक है, हम अपने आप में सभी ठीक है, कभी गलत होता चीज रहा है तो जब तक दूसरे की सुने आप कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं गलत हुए नहीं हूं। हम अपने आप में सब ठीक है, लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ उसको तोल कर देखें, क्या मैं ठीक हूं? कॉम्प्रिहेंसिवली, कलेक्टिवली, क्या वचन के साथ देखता हूं मैं उसको? इफ्सियों 4 का 23, इफ्सियों 4 का 23, इसमें पौलुस कुछ समझा है। इफ्सियों 4 का 23, पौलुस कुछ समझा रहे हैं। इफ्सियों 4 का 23, And be renewed in the spirit of your mind. और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। कह रहे हैं रवैये में, आत्मिक रूप में, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने रवैये में, अपने आत्मिक रूप में, मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। भाई इसके लिए नए बनने के लिए तो बहुत देर से जो आपकी मशीन काम कर रही है, उस नए बनने में टाइम तो लगेगा। कई बार आप बीच में गलती भी कर जाओगे, लेकिन जहां आप इस चीज का ध्यान रखोगे कि मुझको हर चीज का जवाब नहीं देना है, मैं हर चीज का उत्तर नहीं जानता हूं, तो मैं शांत तो रह सकता हूं। वो शांत रह के मैं प्रभु के सम्मुख आता हूं, उसके वचन को बोलता हूं। जिस समय फंस जाते हो, प्रभु के पास आ जाओ, उसके वचन के पास आ जाओ कि प्रभु मेरी समस्या का समाधान कहाँ है, मैं आज तेरे वचन में निकलूं, तो मुझे जवाब देगा। हम प्रभु की संगति में तभी आ जाए, अपने बुद्धिमानी का इस्तेमाल नहीं करें। संसार में हम बहुत बात सिद्ध करना चाहते हैं बेटा कि हम ही ठीक है, हम सबसे समझदार हैं। दिव्या बेटा सच है, नीलम सच बात है। जब कभी झगड़ा होता है क्या होते हैं, अरे इसे क्या मालूम, ऐसे 10 करें हम खरीद लें, हैं? हमारा दिमाग कहाँ है? पीछे वाली बात अपने। मैं कहूँगा कि सांसारिक बातों में हम ज्यादातर गलती कर बैठते हैं और वही गलतियां हमारे लिए हानिकारक बैठती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे देह के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए। यहाँ हम अपने स्वभाव में बदले और वो शुरू होगा आपकी सोच के बदलाव में, उसके द्वारा। फिलिपियों 2 का 5, फिलिपियों 2 का 5,
अपने पास्टर जैसे नहीं बनो। लेकिन मैं कहूंगा पौलुस ने क्या कहा, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। उसने कहीं रिएक्ट किया, एक मंदिर में, खाली मंदिर में उसने जरूर उनकी बेटों को पलट दिया। उसको इतना गुस्सा आया, मेरे परमेश्वर का भवन तुमने बिजनेस की दुकान बना दी है। यहाँ कह रहे जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, किसी स्थान पर उसने रिएक्ट नहीं किया। सूली पर चढ़ने के बाद जहां आदमी धुतकार दे, गाली दे दे, तेरी ऐसी तैसी, एक बार बिल्कुल नीचे उतार दे, मैं क्या करता हूं है, लेकिन उससे क्या कहा, पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते हैं क्या करते हैं। मेरी बात को सुन रहे हैं, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? कोई नहीं देगा यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। यीशु मसीह, हम यीशु मसीह थोड़ी है, क्यों नहीं है? उसने आपको बनाया इसीलिए कि आपको अपने जैसा बनाता जाए, जब आप उसका कहा माने। आज एक बात कहो, आज शोभा ने बांटा, बहुत अच्छा बांटा, बहुत वैसे बना। मांस खाने की बात है, भाग्य लोग बहुत बार हम टकराते हैं मांस कहने पे। आप एक बात कहो, आपके शरीर में ये जो जूस है, आपकी तबीयत खराब हुई है, जूस लगाता हो तो जिंदा हो जाओगे? मैं पूछ रहा हूं, यही वाला जूस तुम्हारे शरीर में लगा दिया जाए तो जिंदे रहोगे? हाँ या ना बोलो, क्यों? लहू, यदि आपकी देह में बी पॉजिटिव है और बी पॉजिटिव लहू चलेगा तो आप जिंदे रहोगे। लहू में जीवन है, तो यीशु मसीह के लहू में कितना जीवन है? वो कह रहा है ये मेरी मांस है, ये मेरा देह है, जो इसको नहीं खाता, जो इसको खाता है वो जीवित रहेगा। आज की बात जानो, हमारे लिए क्या उचित है, हम कैसे समझें, अपनी सोच को कैसे बदले। परमेश्वर की सहायता के बिना हम नहीं बदल सकते, हमें उसकी मदद की जरूरत है। हमें अपनी जुबान को नियंत्रण में रखने की जरूरत है, अपने मन के घोड़े भगाने में उसको रोक लगाने की जरूरत है। यहाँ सबसे समझदार कौन है? आज कोई हाथ नहीं उठाएगा। सबसे समझदार कौन है? मैं बताऊं, एक बंदा है मेरी नजर में। कौन है? अपने आप बोलते तो अच्छा है। कौन है सबसे समझदार यहाँ पे? बॉबी बुद्धा खड़ा है, खड़ा है, ये है सबसे समझदार। तालीम जाएगी इसके लिए। आंखें बंद करेंगे, सब इस पर अपना हाथ खींचेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तेरा दास तुम्हें आज उकसाया, इस बच्चे पे हाथ रखते हैं प्रभु। तेरी कलीसिया इस बच्चे के सर पे हाथ रखती है। हर एक उस बाधा को, अड़चन को, हर रुकावट को, हर एक उस अशुद्ध आत्मा को जो प्रभु अपने परिवार में अशांति फैलाने में उकसाती है, उसको आज यीशु नाम में बांधते हैं, उसकी सामर्थ को तोड़ते हुए इस बच्चे को फिर से जोगा तो करते हैं। तूने इसको जोगा तो कर दिया प्रभु, तेरे कूड़े खानदान से चंगा हो चुका, तेरे वचन के द्वारा चंगा हो चुका, तेरे लहू के द्वारा चंगा हो चुका। आज धन्यवाद कि ये चाहते जो भला कार्य तूने शुरू किया तो उसे संपन्न कर दिया यीशु मसीह के नाम में। मैं आज बॉबी को बोलना 5 वचन बोल, 10 वचन लगातार बोल, नहीं बोलेगा। जिसको एक होगा मिला दो, उसके बाद सारे वचन बोल देगा। सच बात है बेटा, उस समय वचन क्यों याद आ जाता है? कोई मेरे को बता सकता है? देव बोले जी, तो 30,000 रुपये लेंगे, है ना? गिरा है भाई, दिमाग काम करना जो है ना, क्या करता है आपको? उस समय आप एक्शन में तो जीरो बोल रहे हो, पीने के बाद तो आपका दिमाग ठंडा हो जाना चाहिए। गिराया नहीं आती, नहीं आती, दिमाग हाइपर एक्टिव हो जाता है। लेकिन कई लोग डल हो जाते हैं, मैं कहूँगा। लेकिन आज एक बात समझ में आई कि परमेश्वर हमसे क्या चाह रहा है। पहला कुरिन्थियों 14:20 में वचन हमसे आशा करते हुए समझा रहा है। पहला कुरिन्थियों 14:20 कि तुम समझ में बालक न बनो, बुराई में तो बालक न हो, परंतु समझ में सियाने बनो। क्यों? समझ में सियाने बनने के लिए क्यों कह रहा है? समझ में सियाने कैसे बनेंगे? अपनी सोच को बदलने के द्वारा हम समझ में सियाने हो जाएंगे। थोड़ा हम सोच लेंगे, मेरे बुजुर्ग वहां ने उसको डांट दिया, मुझे बुरा लग गया, क्या मैं समय देता हूं अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देने का, उसकी बात जोड़ने का? नहीं, हम तो उसी समय चुकता करना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, इंतजार करो, परमेश्वर आपका साथ देगा, आपका हाथ पकड़ के लेके चलेगा।
आपको वो वचन देगा, आपके द्वारा उस शांति को स्थापित करेगा। क्या मिल हम क्या करते हैं, समझ में बालक कह रहे हैं यहाँ पर वचन 14:20 कह रहा है कि तुम समझ में बालक ना बनो। समझ में बालक नहीं बनो, मेरे को तो पता ही नहीं, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता। बुराई में तो बालक ना हो, परंतु समझ में सियाने बनो। क्यों? क्योंकि दूसरा पत्र 3:11 बोलता है, जबकि ये सब वस्तुएं किसी रीति से बिगड़ने वाली है। जो समझ के हिसाब से दिख रहा है ना संसार में, ये सब दूसरा पत्र 3:11 कहता है सारी चीजें, ऑल दीस थिंग्स विल मेल्ट अवे, ये सब पिघलने वाली है। सोना, चांदी, लोहा, पीतल, ये जो कुछ आपको आंखों को भाती है, कहता है सब पिघल जाएगी। वो पिघल जाएगी तो तुम्हारे साथ क्या होगा? आज सारा चीज लोहे बनके, लावा बनके पिघलने लगे, क्या होगा? अरे आप तो उसके धूल में पिघल जाओगे। कौन बचा रहेगा? वो जो प्रभु में स्थित है। दूसरा पत्रस 3 एक बार पूरा पढ़ लेना, बहुत तसल्ली होगी। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहता पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए? पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए तुम्हें? रोमियो 8:5, रोमियो 8:5 देखो जरा। शारीरिक व्यक्ति तो शरीर की बातों का ख्याल रखता है। हम कैसे व्यक्ति हैं? हम कैसे व्यक्ति हैं सतीश? हम कैसे हैं? शारीरिक है या आत्मिक है? अब ये बोल नहीं रहा इससे। हम शारीरिक है वो भी या आत्मिक है? शारीरिक है। तो शरीर का शरीर के बारे में सोचता है, और जो आध्यात्मिक या आत्मिक बंदा है वो किसके बारे में सोचता है? वो आत्मा पर मन लगाते हैं। आत्मा क्या है? किसी ने आत्मा को देखा? सिया बोले नहीं देखा। आत्मा को देखा तुमने? आत्मा को देखा? सारे के सारे मलाइका की मंडली नहीं है। कहूँ आत्मा को देखा तुमने? आत्मा को देखा है? नहीं देखा। वेरी गुड। दीपिका ने देखा आत्मा को? नहीं देखा। अम्मा आत्मा को देखा तुमने? देखा है? नहीं, हाँ बोला, नहीं देखा। देखा? एक्चुअली में कई बार हमारे पास जवाब नहीं है, कोई बात नहीं, इसका कोई शक की बात नहीं होना चाहिए। जरूरी बात नहीं, आप हर बात करो। अरे यीशु मसीह शेगा है, बहुत है। अब ये इसका तो डिबेटेबल पॉइंट है। कई बात होगा, यीशु मसीह ने 6 अध्याय में कहते हैं जो बातें मैं तुमसे करता हूं वो आत्मा है, जो वचन मैं तुमसे बोलता हूं वो आत्मा है। मालूम है आपको? तो कैसे भी देखा आपने? 6:63 देखो क्या है? 6:63 क्या है? जॉन 6:63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन ही है। आत्मा है और जीवन ही है। प्रभु का वचन आत्मा है। हम क्या समझते हैं यार, कोई ऐसी फीलिंग आएगी हम ये करेंगे और वो करेंगे? तो भाई कह रहे जो बातें मैं तुमसे करता हूं वे आत्मा है और जीवन है। मेरी बात को ध्यान से समझो। यहाँ पे यह पौलुस हमें सिखाना चाह रहे हैं। कह रहे हैं जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का समान था, बालकों की सी समझ थी, परंतु अब सियाना हो गया हूं तो बालकों की सी बातें छोड़ दूं। पहला कोरिन्थियों 13:11। सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बालकों की सी बातें हमें छोड़नी होगी, जो संसारिक बातें हैं, जो आत्मिक बातें नहीं है। यदि कहीं फंस जाते हो तो वहां केवल वचन काम करेगा, आपकी समझ काम नहीं करेगी। हमें भी ऐसे ही होते जाना है जैसा पौलुस होता गया।
पौलुस बोलता है मैं मसीह यीशु के पीछे चलता हूँ, तुम मेरे पीछे चलो। पौलुस भाई एक बंदा बाइबल में कहता है मैं मसीह यीशु के पीछे चलता हूँ और तुम मेरे पीछे चलो, मेरी किसी चाल चलो। और वंडरफुल थिंग, कितना अद्भुत बात है। हम सब आत्मिक रूप से बढ़ना चाहते हैं तो हमें वचन में बढ़ना होगा, वचन के सुनने में, समझने में, मनन करने में, उसके चलन करने में। सबसे ज्यादा जब आप वचन पर चलते हो ना तो वचन आपका होता जाता है, आपके ग्रिप में आ जाता है, आपके अंदर घर के जाता है। दाऊद के अंदर प्रभु का वचन घर कर गया था, इसीलिए 119 का 111 में बोलता है, कहता है तेरा वचन मैंने अपने हृदय में सिलो लिया है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। Thy word have I hidden in my heart that I may not sin against thee, कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। वचन अंदर होगा तो पाप नहीं होगा। आज एक बात बोलो, हम कितनी बार दूसरे की निंदा करते हैं, और भी करते हैं, कितनी बार चुगली करते हैं, कितनी बार जन्म निशा रखते हैं। हम क्या कर रहे हैं उस समय, क्या कर रहे हैं उस समय? हम पाप कर रहे हैं, वो पाप कर रहे हैं। यदि जिस समय ऐसी नकारात्मक बात आ जाए, उसी समय उस मुद्दे को, उस शख्स को परमेश्वर के हाथ में दो। क्या प्रभु मेरा मन इस समय चंचल है, मैं इसीलिए इस मुद्दे को तेरे हाथ में देता हूं कि तू मेरी मदद करेगा, मैं इसे कैसे हैंडल करूं। किसी के विरोध में बात आ गई तो उसको प्रार्थना है, प्रभु उसको बदल। क्यों? प्रभु नहीं बदलेगा, नहीं सुनता। आप खुद पापी हो और पाप आपके लिए दीवार है। आपकी प्रार्थना जाते हैं दीवार में धक्का मार के वापस आ जाती है, नहीं सुनी जाती आपकी प्रार्थना, क्योंकि आपका पाप, आपका सोच, आपका चलन गलत है। आज एक बात, जैसे जैसे वचन में आप बढ़ते जाते हो, परिपक्व होते जाते हो, वैसे वैसे आपकी प्रार्थना सुनी जाती है, क्योंकि आप प्रभु के नजदीक है, उसके बहुत नजदीक है, उसका कहना मानने में तत्पर है आप। कई बार ऐसा महसूस होता है मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनेगी, प्रभु तो मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा। मैं समझता हूँ कि वो उस समय ये कह रहा नहीं सुन रहा, वो भी तो नहीं सुन रहा है, तुम ही तो कह रहे हो नहीं सुन रहा। आप ये कह रहे प्रभु तूने मेरी प्रार्थना पहले से सुन ली है। यीशु मसीह क्या कहा यूहन्ना 11:40 से, यूहन्ना में 11:11 में कह रहा है कि तूने तो मेरी प्रार्थना पहले ही से सुन ली है, हमेशा मेरी प्रार्थना सुन लेता है। आप ये जान लो, आप गलत व्यक्ति के बाद प्रभु के हाथ में देते हो तो वो उसको नियंत्रित करता है, वो उसको आगे लेके चलता है। यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी, उसने प्रार्थना की नहीं की, उसने धन्यवाद दिया कि प्रभु तू सब कुछ जानता है, तू मेरी प्रार्थना सुन चुका है। लाजर की कब्र पे खड़ा था उस समय, आसमान की ओर देख कर बोलता है, कहता प्रभु तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है, होने दे ऐसा कि सब जाने तूने मुझे भेजा है ताकि ये विश्वास करें। और उस समय कई यहूदी, फारसी, सदूकी, उन्होंने जैसे लाजर बाहर निकला है, पहले तो पता ही नहीं था ये भी मनुष्य है, ये भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन जब लाजर बाहर निकला कितनों ने विश्वास किया। मैं समझता हूँ 100 से 90 जिन्होंने विश्वास किया जो उस समय थे, लेकिन 10% जाकर राजा को बोले अरे भाई यहाँ तो काम खराब हो जाएगा, सब मत लोगे, ऐसे काम हो रहे। तुम उस 10% की सोच पे क्यों जा रहे हो? सोच को बदलने दो, और उसमें आपका बहुत बड़ा हिस्सा है। आप इच्छुक हो सोच को बदलने में। कौन अपने पड़ोसी को खुश करना चाहता है? आज एक प्रश्न पूछ रहा हूं, कौन अपने पड़ोसी को खुश करना चाहता है? तो पड़ोसी से पड़ोसी यदि करोड़पति हो गया ऐसे रात के अंदर कह रहा है तेरे को निवारण करना, ये सब चोर है, ऐसे ही है, बस ये बस स्मगलिंग करते हैं, ये इनका एंटी है। आज एक बात बताओ, धन और महिमा परमेश्वर की ओर से आती है, मालूम है आपको? सीमा कहां निकल रही है? चुप तेरे से बोलना, तेरे को मालूम है इसलिए धन और महिमा कहां से आती है? सीमा तूने कहा था ये वचन तू बांट रही थी तेरे घर में, प्रभु सब कुछ धन और महिमा लोगों को बढ़ाना तेरा काम है। पहला इतिहास 29 अध्याय 10 के बाद सब कुछ पराक्रम शोभा वैभव तेरा है। आज एक बात बताऊं, सब कुछ परमेश्वर की ओर से आता है। यदि कोई ऐसे क्षण आ गए हैं तो हमें दिख रहा है कि मेरा बुरा क्यों हो रहा है, अरे उसके लिए भी धन्यवाद दो। परमेश्वर यही चाहता है, सब बातों में परमेश्वर को धन्यवाद कहो, क्योंकि परमेश्वर की मसीह स्वरूप वाली यही इच्छा है। आज यदि हम बच्चों के सामने अच्छा उदाहरण नहीं है तो आप बाहर क्या गवाही देंगे?
जो अपने घर में ठीक नहीं है वो कलीसिया का चलाएगा? कौन विश्वास करेगा आप पे? मैं समझता हूं कि हमें ऐसा ही होते जाना है जैसा यीशु मसीह है, अपनी सोच के बदलने के द्वारा, ताकि हम में से हर एक पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करें, पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करें। हमारी सोसाइटी में एक शख्स था, अभी भी है, उस शख्स ने एक साल में 45 केस कर दिए सोसाइटी में। कितने? 45 केस, कोर्ट केस कर दिए। और जो उस समय प्रेसिडेंट था, रेलवे सरकार डायरेक्टर आके उसके बाद अच्छा वकील था, सारे के सारे केस जीत गया। अब सामने देता है कि हर रोज कोई ना कोई, और अच्छा उस शख्स को सोसाइटी एक्ट की पुस्तक घोल के पिला रखी हो, इतना इंटेलिजेंट, डायरेक्टर जर्मन एड का डायरेक्टर था। और ये दूसरा बंदा ऐसा है कि मुंह खोले तो भाई गंद उगले, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट। मैं आज ये बात क्यों कर रहा हूं? उस शख्स के घर में डेथ हो गई, जो जिसे 40 केस किए, और ऐसे शख्स के पास कौन जाएगा? मेरा दोस्त मेरे को बोला, आप मेरे साथ देखता हूँ कौन दफनाता है इसको। मैंने बोला, लाला ऐसी समय में जन्म निशा हो रही है, उसकी मिसेस की, उसकी माँ की डेथ हो गई। अरे जाओ ऊपर। फिर बोलते जनरल आप कह रहे हो उनको, जाओ ऊपर। कौन मैं खाते साथ खड़ा हो सकता हूँ? शायद यही समय हो आपकी सेवकाई, आपका करुणा, आपकी दया उसके मन को बदल दे। आज वो शख्स 90+, उसके कूले की हड्डी टूट गई, ऐसा ना वो चला जाएगा, एंड ही इज वॉकिंग, राइट? उसको देखो, देख लेगा, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, कुछ रहता है। आपको प्रोत्साहित करने के इसके सर पे हाथ रख और सब जीवन जिए। यार आपको परमेश्वर ने भले कार्य में लेना चाहा, हम जनरल निशा ब्याह से बात भी आ रहे। कभी ऐसा सोचते हैं जो हमारे बारे में बुरा कहता है, प्रभु तेरे बेटे के मुंह में लात मारा है, कोई क्या करेगी? लग भी मारूंगा उसको। हमारा रवैया ऐसा नहीं, यीशु मसीह जैसा हो। लोगों ने क्या किया, स्कूली में मिला दिया, उसे क्या पिता ये माफ कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं, ये उसका रवैया था। आज कहीं हमारे सोच के बदलने की जरूरत है, हमारे सोचने में बदलाव के लाने की जरूरत है हमें। हम अपने पड़ोसी को खुश कर सकते हैं, कोशिश करें, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, मसीह ने अपने आप को खुश नहीं किया। क्या किया उसने? पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी है, तेरे निंदकों की निंदा, जो तेरी निंदा करते हैं मुझ पर आ पड़ी है, तो वो सारे पाप उसको बना गए। फिर भी आनंद मना रहा है, फिर भी खुश होकर कह रहा है, आज ही तू मेरे पिता के घर में होगा, अपने पास वाले को। पहला कुरिन्थियों 2:12 कोई पढ़ेगा? पहला कुरिन्थियों 2:12 सुनो, ये सुनो। पहला कुरिन्थियों 2:12, जिसका भी हिंदी में निकलता है प्लीज हिंदी में निकलता, प्लीज इंग्लिश में नहीं। मैं तो हिंदी की बाइबल एक ले लेना बेटा मेरे से। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। अरे खास हो आप, मैंने पिछले बार कहा था, आप स्पेशल हो, आपने वो आत्मा नहीं पाया जो संसार ने पाया है। यहाँ पर साफ कह रहे हैं, तुमने वो आत्मा पाया है। कैसी आत्मा? जो परमेश्वर की ओर से है। जो परमेश्वर की ओर से है। वाह, आप लोग स्पेशल हो भाई, परमेश्वर का आत्मा आप में है। फिर हम कैसे सोच रहे हैं अपने बारे में, आप पड़ोसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं? आगे क्योंकि कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमको दी है। हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमको दी है। आपको पता है परमेश्वर ने आपको भले कार्य के लिए रचा है, भले कार्य के लिए ही रचा है। नेगेटिव होने में 1 मिनट नहीं लगता, 1 मिनट स्पेशल फ्लिक हो सके। किसी ने गलत भी बोल दिया, अरे देव डंडा मेरे को गाली दे रहा, देखो अच्छा चल साहब क्या मैंने क्या कर दिया? देव ने आंखें बंद की, टेलीफोन ले गया, कह रहा प्रभु तेरे दास ने यदि कुछ भी कहा तो मुझे कहने योग्य है। ये उस आपत्ति से बच गया, इसलिए परमेश्वर के हाथ में सिचुएशन दे दी। और यदि हम कहें अच्छा
हमारे लिए बयान होके देखे, साढ़े पानी जम के देखे। तो भाई आज एक बात जानो, आप परमेश्वर के हाथ में अच्छे औजार हो, अच्छे तरीके से इस्तेमाल किए जाओ, परमेश्वर की महिमा के पात्र बने रहो। उसलिए परमेश्वर ने चुना है, और वो खाली केवल हमारे सोच के बदलने के साथ शुरू होगा। इट विल स्टार्ट ओनली व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली। जब आप अलग रीति से सोचोगे, अलग रीति से थोड़ा हट के इंतजार करोगे, बोलने से पहले थोड़ा समय लोगे, अपने मुख के। दाऊद ने पता है इस बात को कितने अच्छे से बोला, 141 का 3 में कहता है, मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि उसको पता था वो ऐसा नहीं कर पाता, फटाफट एकदम बोल देता है, एकदम उसका तीर जल जाता है मुंह से। आज हमें जरूरत है इस बात की कि प्रभु तेरा धन्यवाद कर नहीं, उसने अपनी आत्मा हमें बख्शी है, परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमें बख्शी है, तो भाई उसने ये सामर्थ्य भी बख्शी है। आप रोज सवेरे को, प्रभु तेरा धन्यवाद, आज तूने मेरे मुंह पर पहरा बिठा लिया, तू मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर रहा है, मेरा हाथ पकड़कर उस मार्ग से लेकर चल रहा है जो तुझे पाता है। प्रभु आज मैं अपने आप को अपनी इच्छा से समर्पित करता हूँ, और वो करूँगा प्रभु जो तुम उसको कहेगा। तेरा काम अनुभव तेरे कहे पे चलूंगा। धन्यवाद की भेज रहा हूं कि आज तू मेरा हाथ पकड़े। वो कह रहा है, मैंने तुम्हें गोदी में लिए चलता हूँ। 41-43 में यशायाह में कहता है, मैं तुम्हें गोदी में लिए चलता हूँ, तुम्हें अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। हम कहाँ हैं? परमेश्वर इतना बड़ा वादा करता है, हम उसके वादे का इस्तेमाल नहीं करते, हमें पता ही नहीं। मालूम है, दाऊद भी आप जैसा मेरे जैसा था, इसीलिए दाऊद ने कहा पता है 139 के 5-6 में कहता, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। कहता है, बात गंभीर, मेरी समझ के बाहर है, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं। उसको भी परेशानी होती थी, उसमें भूल जाता था जब समस्या आती थी कि परमेश्वर ने अपना हाथ मुझ पर रखा, मुझे आगे पीछे घेर गया। उसे पता, प्रभु मैं कहां जाऊं, अरे मैं क्या करूं, क्योंकि हम भी वैसे ही हैं। आज आप नए नियम में हैं, परमेश्वर की आत्मा आप में है, आप उस समय भी धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ कि प्रभु तू नियंत्रण में है, कुछ भी तेरी इच्छा के लिए नहीं हो रहा है, यदि ये भी हो रहा तो इसमें भी मैं तेरे भलाई को देखूंगा। क्यों नहीं हम इस बात को समझते कि हमारी सोच का बदलना, सोच के बदलने में हमें परमेश्वर की मदद की जरूरत है, और हम अपने आप को समर्पित करें। समर्पण और आज्ञाकारिता आपको परमेश्वर की नजदीकी में लेके आएंगे। समर्पण और आज्ञाकारिता आपको परमेश्वर की नजदीकी में लेकर आएगी। आप कुछ नहीं जानते, फिर भी बहुत कुछ जानते हो। आप बहुत कुछ जानते हो, फिर भी कुछ नहीं जानते हो। परमेश्वर जो कुछ आपके अंदर टैलेंट डाला है, वो अपने समय में, उचित समय में इस्तेमाल करेगा। हम उसकी बात जो है, उसकी बात जो है, शांत रहे। बोलते हैं कि हम क्या कहते हैं, जिस समय देखा उस समय वो बहुत ज्यादा है, प्रभु यीशु के अंदर नहीं तो नर्क में चला जाएगा। कनाट प्लेस में लेडीज प्रचार कर रही थी, हमारे चर्च की लेडी थी, मुझे अच्छा याद है, हम भी ताते हैं। वो कहता बासुर ध्यान है, हमें नर्क में जाना दूरा, जिस हिसाब से उनको सुसमाचार दिया जा रहा था वो गलत था। यीशु से ग्रहण करो तो नर्क में चले जाओगे, धमकी दे दी। आज एक बात हो, यदि आप इससे प्यार करते हैं तो उसके लिए पहले प्रार्थना करोगे, फिर उसके बाद सुसमाचार लेके जाओगे, जब प्रभु आपको लेकर जाएगा उसको आमंत्रित करोगे। आपको प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है, आपको कैसे इस्तेमाल करेगा ये वो जानता है। उसके हाथ में दे, ताकि कहते हैं परमेश्वर के पहला पत्रस 5:5 कहते हैं परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, ताकि मैं तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपने भाई बहन से बात कर रहा हूँ, जोशुआ ने भी ऐसे ही सोचा था, यहोशू ने भी ऐसे सोचा था। खड़ा चलो बोलो, ये यहोशू है, ये परमेश्वर है। मूसा ये कह रहा है गुरु हमें प्रभु से मिला कभी आए तो मुझे बात करता रहा। मूसा ने शायद सबसे ज्यादा बात किया वो सामने, और ये सोच रहा है अब क्या रहा है खुद ही करता रहा, हमें तो मिला। लेकिन
परमेश्वर इसे अपने उचित समय में इस्तेमाल करेगा। यहोशू की पुस्तक में पहले अध्याय में कहता है कि जब मूसा मर गया तो उसने कहा, क्या कहा? मेरा पहले आयत पढ़, यहोशू 1 का कहता है मेरा दास मूसा मर गया है। ये परमेश्वर के वचन थे। परमेश्वर यहोशू के पास आया मिलने के लिए। परमेश्वर ने बोल यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद हाँ। यहोवा ने उसके सेवक हाँ। से जो नून का पुत्र था कहा, अरे सुनो, किसे? यहोशू से बात की परमेश्वर ने। यहोशू तो कई बार बोलता है, आज एक बार हम ऐसा कभी नहीं सोचे। परमेश्वर ने मुझे चुना है, बुलाया है, ठहरा है, वो इस्तेमाल करेगा मुझे जब चाहेगा। प्रभु जब तू कहेगा मैं जाऊंगा, जहां तू कहेगा मैं जाऊंगा, जो तू कहेगा मैं वो कहूंगा। हम आशावादी रहे, आशा रहित नहीं। क्या कहा है? पढ़ जाए पूरा आगे। मेरा दास मूसा मर गया है, हाँ। जो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार हो और उस देश जो जिसे मैं उनको अथवा इस्राएलियों को देता हूँ। यहाँ परमेश्वर यहोशू से बात कर रहा है। कहता है मेरा दास मूसा मर गया, अब कमर बांध, तैयार हो जा। अब जो मैंने वादा तेरे पितरों से उनसे कहे थे वो सारे तेरे और पूरे करूंगा। कितनी बात, बड़ी बातें परमेश्वर यहोशू से कहता है। कहता है जीवन भर तेरे सामने खड़ा नहीं होने पाएगा। 5वें अध्याय में बोलता है। पता है ये बातें यहोशू से क्यों गई? यहोशू अपने जीवन काल में मुझे कहीं नकारात्मक रूप में नहीं दिखा। उसने हमेशा मूसा की आज्ञा का पालन किया। परमेश्वर ने यहोशू को उचित समय पे इस्तेमाल किया। आप यहोशू की पीढ़ी के हैं, आप एक मनुष्य के हाथ में इस्तेमाल हो गए। इंतजार करो, अपने आप को तैयार करो, परमेश्वर के साथ समय बिताओ, उसके वचन को जानो, उसके वचन को समझो, उसके वचन को मानो। ये मत समझो क्या मुझे चांस नहीं मिलता। आज एक बात बोलूं, परमेश्वर में विश्वास करते हो? तेरे घर में ग्रुप होता है, तेरी बेटियां बैठती हैं, कभी सोचती थी तो ऐसा आहिस्ता आहिस्ता यहाँ बढ़ रही होगी, तू देखेगी इस बात को। ये बच्चे कल कलीसिया को संभालेंगे। शेरी है, शीना है, आशु है, निशु है, एनी है, सृष्टि है। आज एक बात बोलो, ध्यान रखना, ये 2 बच्चियां खास तौर से प्रार्थना में है उभरते बच्चों की। क्यों प्रभु इस्तेमाल नहीं करेगा? अरे इनके माँ बाप को भी ठीक करेगा जहां माँ बाप गलत है। क्योंकि हम समझते हैं हम ठीक है, लेकिन जब हम ठीक है सोचते हैं तो हमारी सोच गलत है। प्रभु ने कहा कभी में हो मेरी मदद कर, मैं जानूं ताकि मैं सुधार करूं। परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर दास भी गलती कर बैठता है, हो जाती है, मैं हो जाती नहीं है, ऐसा परमेश्वर बोल कर ताकि प्रभु सुधार करे। कैन यू से आमेन विद मी? आज एक बात समझ में आई। 12:02 में अब ये रोगियों का बात सुनो। 12:02 में फिर इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। सुनो बेटा, 12:02 फिर इस्तेमाल कर रहा हूं। कह रहा है कि हमें 12:02 फिर चिल्ला रहा है, याद दिला रहा है, हमें समझा रहा है कि संसार की तरह ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अनुभव से आपका जीवन का जो एक्सपीरियंस प्रभु के साथ है, आप परमेश्वर की इच्छा को मालूम करते जाओगे। कैसे ये विल बी गॉड, परमेश्वर आपके अनुभव को इस्तेमाल करेगा। जो आपका परमेश्वर के साथ एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो आपको उचित समय पर इस्तेमाल करेगा। आपको एक अच्छे औजार की तरह इस्तेमाल करेगा। आपको ऐसा कील बना देगा कि जिस दीवार में उसने ठोका वही कर जाएगा। आप वो हो। आइए खड़े हो जाएंगे, प्रभु धन्यवाद देते आज के सुंदर दिन के लिए, सुबह के लिए, इस अवसर के लिए। प्रभु सच में हम सबको अपनी सोच को बदलने में तेरी मदद की जरूरत है। हम सब कभी कभी अड़ जाते हैं, हमारी सुई अटक जाती है, हम ऐसे हो जाते हैं प्रभु कि हमें ऐसे शब्दों के लिए तूने रचा है कि हम अपनी सोच के बदलने के द्वारा तेरे हाथों में अच्छे औजार की तरह इस्तेमाल किए जाए।
आज हम समर्पित करते हैं, अपनी इच्छा से समर्पित करते हैं, ये जानते हैं प्रभु कि तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते और तेरे साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। आज इसीलिए हम हर जन, हर बेटा, हर बेटी, हर बुजुर्ग, हर प्रभु वो जन जो यहाँ नहीं भी है प्रभु, जो जिन जन का ये परिवार, ये जन प्रतिनिधित्व करते हैं प्रभु, तेरा दास आज संपूर्ण कलीसिया को, संपूर्ण बड़े परिवार को तेरे हाथ में देते हुए उन बच्चों को खास तौर से प्रभु आज जो एग्जाम दे रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं प्रभु, उनको उन पर तेरी आशीष का हाथ लगातार बना रहे। धन्यवाद प्रभु, तूने जो विनती हमारे मुख से निकलने से पहले सुन ली है और हम इनके अंदर तेरी महिमा को देखते हैं, यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। और हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो उसने हमारे अंदर छोड़ी है, अनंत काल तक हमारे साथ बनी रहे। क्या ज्ञान से